पुअर डैड रॉबर्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, डिग्री लो ताकि एक सुरक्षित जॉब मिल सके। केवल जॉब ही तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकती है। रिच डैड रॉबर्ट, पढ़ाई करो, इंटेलिजेंट बनो, जॉब लेने की जगह जॉब देने की सोचो। केवल बिजनेस भी तुम्हें एक अच्छी लाइफ दे सकता है। यही कुछ वर्ड्स थे जो रिच डैड और पुअर डैड रॉबर्ट से कहते थे। और अब आप सोच रहे होंगे कि रॉबर्ट के दो फादर कैसे हो सकते हैं। तो एक्चुअली एक पिता उनके रियल पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड बताते हैं, और दूसरे पिता जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त के पिता थे। दोनों अपने करियर में सफल थे। पुअर डैड बहुत पढ़े लिखे और पीएचडी किए थे, मगर वो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर रिच डैड हाई स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी की थी, पर वो अमेरिका के अमीर आदमियों में से एक थे। पैसों को लेकर दोनों पिता की राय एकदम अलग थी। पुअर डैड कहते थे पैसों का प्यार ही सभी परेशानियों की जड़ है, पर रिच डैड कहते थे नहीं, पैसों की कमी ही सारी परेशानियों की जड़ है। पुअर डैड मरने के बाद अपनी फैमिली के लिए कई अनपेड बिल छोड़े, जबकि रिच डैड ने करोड़ों की संपत्ति छोड़ी। दोनों पिता की बातें अलग अलग थी, इसीलिए शुरू में रॉबर्ट को परेशानी होती थी कि वो किसकी सुने और किसकी नहीं। पर बाद में वो डिसाइड करते हैं कि अमीर बनने के लिए वो अपने रिच डैड की ही बातें सुनेंगे। रिच डैड रॉबर्ट को 30 साल तक सिखाते रहे, जिससे उनकी फाइनेंशियल नॉलेज काफ़ी बढ़ी, और यही उनके सफल और अमीर बनने का राज है। उन सारे लेसन्स को रॉबर्ट ने रिच डैड पुअर डैड बुक में बहुत अच्छे से बताए हैं। तो चलिए इस बुक से कुछ लेसन्स हम और आप समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट लेसन, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, बल्कि पैसा उनके लिए खुद काम करता है। रिच डैड बताते हैं कि फियर और ग्रीड ज़्यादातर लोगों की लाइफ को कंट्रोल करता है। लोग पैसे कमी ना हो जाए इसीलिए वो काम करते हैं, और जैसे ही पैसा आ जाता है तो अन्य नई नई चीज़ें खरीदने का लालच भी जाग जाता है। फिर यही लालच उन्हें और पैसे कमाने पर मजबूर करता है, और ये डर कि वो अपने बिल पेड नहीं कर पाएंगे, कहीं वो गरीब ना हो जाएं, इसीलिए वो और कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं। रिच डैड इसे एक रेट रेस कहते हैं, और ऐसे लोग रोज़ सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, खुद ऑफिस जाते हैं और थक कर आते हैं, सो जाते हैं। फिर सुबह 6 बजे उठते हैं, बच्चों को तैयार करते हैं, खुद तैयार होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ते हैं, खुद ऑफिस जाते हैं और थक कर आते हैं, सो जाते हैं। यही बोरिंग रूटीन को एवरीडे फॉलो करते हैं और वो कभी क्वालिटी लाइफ जी ही नहीं पाते। नंबर 2, आर्थिक साक्षरता, फाइनेंशियल लिटरेसी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि आप कितना पैसा कमाते हैं, महत्वपूर्ण तो ये है कि आप पैसों को कैसे मैनेज करते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी सीखना बहुत ही ज़रूरी है। जिनमें ये कमी होती है वो चाहे जितने भी पैसे कमा लें, वो हमेशा गरीब ही रहते हैं। बहुत से लोग लॉटरी में करोड़ों कमा लेते हैं, पर बाद में वे उसे गंवा भी देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी मतलब पैसों के काम करने का तरीका, उनकी समझ। कई टैलेंटेड लोग इस नॉलेज की कमी की वजह से अभी भी रेट रेस में फंसे हुए हैं। सरल भाषा में इसे समझे तो एसेट और लायबिलिटीज के बीच का अंतर। सुनने में ये जितना सिंपल है, असल में इसको समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। एसेट वे चीज़ें हैं जो आपके जेब में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटीज वो चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसे निकालती हैं। इसीलिए रिच डैड कहते हैं एसेट को बढ़ाओ और लायबिलिटी कम रखो, ताकि आप अमीर बन पाओगे। नंबर 3, अपने खुद के काम पे ध्यान केंद्रित करें। माइंड योर ओन बिजनेस। अमीर लोग अपने संपत्ति वाले कॉलम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि बाकी सभी अपनी इनकम स्टेटमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं। हमें खुद के काम पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आप उसमें वो सारे काम सीख लो जो आपके खुद के काम को शुरू और ग्रो करने में मदद कर सके। आथर कहते हैं अपने जॉब के साथ वो भी स्किल सीखो जिससे आप अपना खुद का बिजनेस खड़ा कर सको। फाइनेंशियल नॉलेज लेकर एसेट बनाने में लग जाओ, जॉब से उतना ही इनकम होता है जिससे हम सिर्फ अपना बिल्स पे कर सकते हैं, पर एसेट बनाना और उसे ग्रो करना, इसी से ही हम अमीर बन सकते हैं। नंबर 4,
सीखने के लिए काम करें, पैसे के लिए ना करें। नौकरी की सुरक्षा पुअर डैड के लिए सब कुछ थी, सीखना रिच डैड के लिए सब कुछ था। कोई भी आइडिया तभी काम करता है जब उस पर एक्शन लिया जाए, उस पर अच्छी नॉलेज कलेक्ट की जाए। आथर अपने जीवन में कई तरह के काम करते रहे, जिससे उन्हें हर क्षेत्र में नॉलेज मिलती रही और यही उन्हें एक सफल बिजनेसमैन बनाने में मदद भी की। इसीलिए सिर्फ मंथ के आखिरी में मिलने वाली सैलरी के लिए काम ना करें, बल्कि कुछ सीखने के लिए काम करें। अलग अलग फील्ड की नॉलेज लें और उन फील्ड के एक्सपर्ट के साथ जुड़े, उन्हें अपने काम के लिए रखें, जो फिर आपका काम ग्रो करने में मदद करेंगे। दोस्तों, ये 4 के 4 पॉइंट्स रिच डैड और पुअर डैड की बुक से दिए गए हैं। अगर आप ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट को कंज्यूम करना चाहते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे इस चैनल को और बने रहिए इस मोटिवेशन की जर्नी में हमारे साथ। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।